How are you? I hope you all are good. Welcome to my channel Neerji Academy. Today I will discuss a question from June 2011. This question is from nuclear and particle physics. And the question is, a beam of pions, pi positive, is incident on a proton target, giving rise to the process pi positive P, and reactants are N plus pi positive plus pi positive. The part is assuming that the decay proceeds through strong interactions, the total isospin I and its third component I3 for the decay products are. These are options. तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, ये बोल रहा है कि एक बीम ऑफ पायोन्स की कोई बीम है, ठीक है, पाई पॉजिटिव की, तो वो इंसिडेंट कर रही है एक प्रोटॉन टारगेट पे, ठीक है, एक मतलब पायोन्स की कोई बीम है, उसको हमने इंसिडेंट करा दिया एक प्रोटॉन टारगेट पे, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, गिविंग राइज टू द प्रोसेस, उससे ये जो रिएक्शन है ना, ये राइज हो जाती है। तो पाई पॉजिटिव पी ये रिएक्टेंट्स हैं एंड फिर ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ये अपने प्रोडक्ट्स हैं एन प्लस पाई पॉजिटिव प्लस पाई पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट ए है, इसमें क्या पूछा गया है, ये बोल रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट द डीके प्रोसीड्स थ्रू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, कि हम अज्यूम करना है कि जो डीके हो रहा है ना, जैसे ये जो पाई पॉजिटिव पी है, ये इसमें डीके हो गई, ये वाली इसमें ये रिएक्टेंस इसने प्रोड्यूस कर दिया ना, तो इसका डीके हो गया है ना इस रिएक्शन का। तो ये जो डीके हो रहा है, हमें अज्यूम करना है कि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के थ्रू हो रहा है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें टोटल आइसोस्पिन आई एंड उसको थर्ड कंपोनेंट I3 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, डीके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, तो जिसको आपको अपनी फार्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट फार्मूला है ये मल्टीप्लिसिटी इन टर्म्स आइसोस्पिन की टर्म्स में मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है। ये मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो होती है m इक्वल्स टू 2i + 1, ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर सिंगलेट फैमिली के लिए, ठीक है। सिंगलेट डबलेट मतलब ये सब मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप इसको फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूला भी हमारे यूज़ होंगे और भी कभी और कोई जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यूज़ होंगे। तो देखो सिंगलेट फैमिली के लिए m जो होता है ना, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होती है, डबलेट के लिए 2 होती है। अगर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 होगी तो हम बोलेंगे ये डबलेट फैमिली है। ट्रिपलेट के लिए 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके लिए आई की वैल्यू, आइसोस्पिन की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। ये तो इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आप ये सारे फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3 जो होता है प्रोटॉन के लिए, देखो ये तो अपनी आई की वैल्यू थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आई की वैल्यू हाफ हो गई। अब प्रोटॉन के लिए I3 की वैल्यू होती है +½ ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए I3 की वैल्यू होती है -½ ठीक है। अच्छा फिर है जो पार्टिकल्स होते हैं सिंगलेट स्टेट में कब एग्जिस्ट करेंगे, मतलब हम कब बोलेंगे सिंगलेट स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं सिग्मा 0, ठीक है, ये इसका सिंबल है सिग्मा 0 का, ईटा 0 ये ईटा 0 का सिंबल है, और पाई नेगेटिव, ठीक है। डबलेट स्टेट के जो पार्टिकल डबलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन कायोन्स, के पॉजिटिव के 0 सिग्मास, और इसको कैस्केड भी बोल देते हैं, ठीक है, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा 0, ठीक है, ये डबलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिपलेट स्टेट में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, तो ट्रिपलेट स्टेट में करते हैं सिग्मा ±0 पायोन्स, सिग्मा की फैमिली, पायोन्स की फैमिली, पायोन्स पाई पॉजिटिव नेगेटिव 0, टायोन्स टाउ एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब ये सब अपने ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर डबलेट स्टेट के लिए तो देखो हमें अब पता चल गया कि सिंगलेट स्टेट में कौन से पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, डबलेट में कौन से, ट्रिपलेट में कौन से, ये तो हमें पता चला कि ये इन पार्टिकल्स की ये वाली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स ये वाली स्टेट्स होती हैं। तो देखो डबलेट स्टेट के लिए अब हम I और I3 की वैल्यूज़ देखेंगे। तो जो पार्टिकल डबलेट में एग्जिस्ट करेंगे उन सब के लिए डबलेट स्टेट के लिए I की वैल्यू होती है ½ ट्रिपलेट स्टेट के लिए I की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और I3 की वैल्यू क्या होती है डबलेट के लिए, I3 की वैल्यू होती है सॉरी डबलेट के लिए नहीं, इसके लिए N मीन्स न्यूट्रॉन कायोन्स, और ये जो है ना
क्या था अपना ये कैस्केड नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव, इसके लिए I3 की आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है -12, ठीक है। और प्रोटॉन कायन्स पॉजिटिव और ये कैस्केड 0, ठीक है, सिग्मा 0, इसके लिए I3 की वैल्यू होती है +12, ठीक है। अब पाई नेगेटिव एंड सिग्मा नेगेटिव के लिए I3 की वैल्यू होती है -1, पाई 0 एंड सिग्मा 0 के लिए I3 की वैल्यू होती है 0, पाई 0 एंड सिग्मा पॉजिटिव के लिए I3 की वैल्यू होती है +1, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमें यहाँ से उसकी ये डबलेट, ट्रिपलेट और ये सिंगलेट स्टेट्स का पता चल गया कि बोलेंगे किसको, ठीक है। ये स्टेट कब बोलेंगे, मैंने बताया था कि जो m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, वो m की वैल्यू अगर 1 होती है तो सिंगलेट बोलेंगे, ये सब बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सिंगलेट स्टेट में कौन से पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, डबलेट में कौन से, ट्रिपलेट में कौन से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डबलेट्स के लिए जो डबलेट स्टेट होती है उसके लिए I और I3 की कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो सॉल्यूशन है तो पूछा क्या था हमसे I एंड I3 की वैल्यू पूछी थी ना क्वेश्चन में, और किसके लिए पूछी थी, प्रोडक्ट्स के लिए पूछी थी, ठीक है। वो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे जिसमें जो डीके हो रही थी, देखो एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख सकते हो। देखो ये जो थी ना डीके प्रोडक्ट्स के लिए हमसे I एंड I3 की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे डीके प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं आप क्वेश्चन में, n + पाई पॉजिटिव + पाई पॉजिटिव। तो जो n है वो बिलोंग कर रहा है डबलेट स्टेट से, हमने अभी देखा था, आप जाके देख सकते हो फॉर्मूलाज में। जो n है वो डबलेट स्टेट से बिलोंग कर रहा है और जो पाई पॉजिटिव है वो ट्रिपलेट स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब डबलेट और ट्रिपलेट के लिए हमें I और I3 की वैल्यूज भी हमें तो पता है, ठीक है। तो देखो डबलेट स्टेट के लिए I की वैल्यू ½ होती है, ट्रिपलेट स्टेट के लिए I की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब n के लिए n क्या है अपना, n जो है वो डबलेट स्टेट है, तो n के लिए ½ हो जाएगी, और ये जो पाई पॉजिटिव 2 बार पाई पॉजिटिव दे रखे हैं तो इनके लिए 1 हो जाएगी। तो देखो अब इसमें I = क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो I = ½ + 1 + 1 क्या हो गया 5/2, ठीक है। तो ये I की वैल्यू अपनी आ गई 5/2। तो ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए I3 की, ये तो हमने I की निकाली, अब I3 कंपोनेंट निकालेंगे तो I3 की वैल्यू होती है -½ मैंने बता दिया था फॉर्मूला में। और ये जो पायंस होते हैं इसके लिए I3 की वैल्यू 1 होती है पाई पॉजिटिव के लिए, तो I3 क्या हो गया जो I3 कंपोनेंट है, ऐसे ही उसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -½ + 1 + 1 3/2। तो I3 आ गया अपना 5/2 और I आ गया अपना 5/2 एंड I3 आ गया अपना 3/2, ओके। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 5/2 एंड 3/2 अपना है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये है अपना ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 5/2 एंड 3/2, ठीक है। अच्छा अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। Using isospin symmetry, the cross section for the above process can be related to that of the process. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो आइसोस्पिन सिमेट्री है उसका यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो हमने ऊपर जो प्रोसेस किया है इसके लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा वो जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से मतलब किससे रिलेट करेगा, कौन से प्रोसेस से रिलेट करेगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो जब भी आइसोस्पिन सिमेट्री लेते हैं तो क्या होता है, तो हम उसके एंटी पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन उसके। तो देखो सॉल्यूशन देख लो क्या है, यही इन आइसोस्पिन सिमेट्री द पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। तो आइसोस्पिन सिमेट्री में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं उनके एंटी पार्टिकल से, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या थी हमारी, यही थी ना रिएक्शन, तो हमारी ए पार्ट में यही थी हमारी रिएक्शन। अब इसकी एंटी पार्टिकल ले लेंगे बस हम, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो पाई पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे पाई नेगेटिव, पी नेगेटिव, एन नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, तो ये वाली हो जाएगी अपनी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी है अपना। तो देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।